नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। उत्तराखंड में अवैध खनन एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर बीजेपी सरकार ने अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए हुए हैं। अब सवाल खड़ा हो रहा है कि सरकार ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए अधिकारियों को जो खुली छूट दी है, उसके बाद भी अधिकारी भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रहे हैं, जो अधिकारियों की कार्य कुशलता पर सवाल खड़े करता है। अवैध खनन पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत के सवाल उठाने से मचे बवाल के बाद अब विकास नगर के विधायक मुन्ना सिंह चौहान के वायरल वीडियो से फिर अवैध खनन का मुद्दा गर्मा गया है। वो वायरल वीडियो भी हम आपको दिखा देते हैं। वायरल वीडियो में विधायक मुन्ना सिंह चौहान अवैध खनन सामग्री से भरे ट्रैक्टर को रोककर ड्राइवर से पूछताछ करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मौके पर पुलिसकर्मियों के देर से पहुंचने पर विधायक पुलिसकर्मियों को फटकारते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के बाद एक बार फिर अवैध खनन को लेकर प्रशासनिक अमले पर सवाल खड़े होने लगे हैं। जिस तरीके से वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं, विधायक मुन्ना सिंह चौहान वहां पर एक ट्रैक्टर को रोकते हैं और प्रशासनिक अमले पर जो सवाल उठने लगे हैं, आखिर क्यों कार्रवाई नहीं होती जब सरकार ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए फ्री हैंड दिया है, लेकिन फिर भी प्रशासन के अधिकारी कहीं ना कहीं फेल होते हुए साबित नजर आ रहे हैं। वहीं अब इस मामले को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि प्रशासन की बजाय सत्ताधारी दल के विधायक को अवैध खनन रोकने के लिए अब मैदान में उतरना पड़ रहा है। तो इससे साफ है कि राज्य में किस तरह प्रशासन की मिलीभगत से अवैध खनन का खेल बेरोक टोक तरीके से जारी है और सरकार इस पर आंखें मूंदे हुई है। कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, बीजेपी ने क्या पलटवार किया है, एक बार सुना दो। खनन को लेकर आम आदमी में भी चर्चा है, बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है और त्रिवेंद्र रावत जी इसको 2 बार लोकसभा में उठा चुके हैं और अब मुन्ना सिंह चौहान जी ने इस मामले को उठाया। आपको याद होगा, लगभग 1 साल पहले हम लोग भी विकास नगर में धरने में बैठे थे और तभी भी इस तरह की शिकायतें आ रही थी। ये शिकायतें तक है कि जो मार्ग बंद रहता है अमूमन, उससे हिमाचल की भूमि से भी रेता खोद के उत्तराखंड लाया जा रहा है या यहाँ का रेता दूसरी जगह भेजा जा रहा है। तो ये गंभीर विषय है। ये रेवेन्यू का लॉस भी है, हमारी नदियों का नुकसान भी है, हमारी प्रकृति का नुकसान भी है और कहीं ना कहीं सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और मुन्ना सिंह चौहान जी को अगर खुद उतरना पड़ा, बीजेपी के विधायक, बीजेपी के सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री के इसमें उतर रहे हैं, तो मामला तो गंभीर है ही और जनता में इसकी चर्चा भी है, इसलिए भी ये गंभीर विषय। देखिए, पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं, किसी प्रकार का कोई अवैध खनन किसी स्थान पर नहीं हो रहा है। फिर भी क्योंकि कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ चोरी का नेचर होता है, उस नेचर को पकड़ने का हम ही लोग कर रहे हैं और उन पर कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग, सरकार का उत्तरदायित्व है कि खनन में किसी प्रकार की चोरी को रोकना है। तो उस रोकने का काम अगर हम कर रहे हैं तो हम दोषी हैं क्या? अगर हम राजस्व इतना बढ़ा दिया है, खनन में जो राजस्व आज प्राप्त हो रहा है, अभी तक के उत्तराखंड के तहत में सर्वाधिक राजस्व है। इसलिए हमारे विधायक ने कहीं पर कुछ चीज़ पकड़ी है तो चोरी पकड़ना बुरी बात नहीं है, लेकिन हम उसके बाद पकड़े उसको तक सख्त कार्रवाई करते हैं और उनको सजा मिलती है। और आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से कमलेश रमन जी जुड़ चुकी हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गरिमा दसोनी जी हैं कांग्रेस की तरफ से, मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार अरुण शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कमलेश रमन जी, आपके पास से आना चाहूंगा क्योंकि सरकार काफी ज्यादा सख्त है अवैध खनन को लेकर और अधिकारियों को भी, प्रशासन को भी फ्री हैंड दिया हुआ है, फिर भी उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं से इस तरीके की खबरें आ जाती हैं अवैध खनन की। बिल्कुल, देखिए, किसी को भी अधिकार नहीं है कि कोई चोरी करे और जितना आपको काम दिया गया है या जितने का आपका टेंडर है या जितने का आपने वहां पर मानक के हिसाब से डाला है, उसी के हिसाब से खनन होगा। अगर विधायक जी या अन्य कोई भी इस चीज की जानकारी रखते हैं कि कहीं गलत खनन हो रहा है और उसकी शिकायत करते हैं, तो मुझे लगता है कि जैसे अभी अध्यक्ष जी ने भी कहा कि ये चीजें गलत नहीं है। चोरी अगर हमने पकड़ी है तो सजा भी देने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। और दूसरी बात कि जो खनन का राजस्व आता है उससे हमारे जो भंडारे वो भर रहे हैं, सरकार के खाते में इसका पैसा पहुंच रहा है। पहले जिस हिसाब से खनन के पैसों का ये पता नहीं चलता था कि कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, कोई पकड़ाई नहीं थी, कोई चोरी नहीं पकड़ पा रहा था। लेकिन आज कम से कम
विधायक जी भी अगर वहाँ पहुंच रहे हैं या अन्य और भी हमारे जो लोग पहुंच रहे हैं जहाँ गलत काम चल रहा है, सारा गलत नहीं है, लेकिन कहीं पर वाकई ये बात सच है कि कहीं पर कुछ ज्यादा अवैध हो जाता है या लोग कुछ ज्यादा लालच में आ जाता है, अपना स्वार्थ की पूर्ति करने का काम करते हैं और खनन गलत तरीके से करते हैं, तो वो गलत है। और उसका संज्ञान अगर विधायक ले रहे हैं या कोई भी अगर बताने का काम कर रहा है तो सरकार उसमें जो कार्रवाई कर रही है, तो इसमें गलत कुछ नहीं है, बल्कि राजस्व वो बड़ा है हमारा, पर गलत नहीं, खनन बिल्कुल होने दिया कमलेश जाएगा, ये जी, चीज कमलेश है। जी, सवाल ये है, अभी आपने कहा कि जो चोरी पकड़ने का काम कर रहे हैं वो भी हमारे विधायक है, लेकिन सवाल ये है आखिर चोरी हो क्यों रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए सही कहा आपने। मैंने कहा ना कि नेकी और नियत, जब किसी व्यक्ति ने टेंडर लिया है उसकी नियत खराब है। हाँ। अगर उसने 20 ट्रॉली का टेंडर लिया है और वो वहां से 50 ट्रॉली निकाला है तो ये गलत है। हाँ। अगर 50 निकाला है तो उसका क्या खाता है, उसकी क्या रजिस्ट्री है, उसका क्या कितना उसने जो है राजस्व जो है सरकार के खाते में डाला, इन सारी चीजों को संज्ञान सरकार लेती है। अगर आपने 20 ट्रॉली का टेंडर लिया है तो आपको 20 का राजस्व भी तो खाते में सरकार की जमा करना होगा। अगर गलत तरीके से करेंगे तो सजा भी मिलेगी, उसका टेंडर भी निरस्त होगा। मुझे लगता है कि अगर कोई गलत तरीके से कहीं पर खनन कर रहा है तो उसका संज्ञान सरकार ले रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और विधायक लोग भी अवेयरनेस है, उनके अंदर भी जागरूकता है कि वो जाकर के देख रहे हैं कि अगर कहीं गलत है। और मैं एक बात आपको कहना चाहूंगी कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से विधायक या कोई भी व्यक्ति सचेत होकर के इन सारी चीजों को देख रहा है, गलत नहीं होने दिया जाएगा खनन का मामला। राजस्व हमारा बड़ा है, तो ये इस ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि जो पैसा उससे आ रहा है खनन से, वो वहां पर खाते में पहुंच रहा है सरकार के। तो मुझे लगता है कि चोरी अगर कोई कर रहा है तो उसको सजा भी मिल रही है, उसको उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है गरिमा जी, क्योंकि बीजेपी आप पर आरोप लगा रही है, कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं, प्रशासन पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि प्रशासन की मिलीभगत से ये सब कुछ चल रहा है। क्योंकि अगर उनकी नजर बनी रहे भैया कहां पर अवैध खनन चल रहा है तो पहले से ही चोरियों को रोक दिया जाए। नहीं, देखिए पुष्पेंद्र जी, भाजपा की इतनी हैसियत है ही नहीं कि वो हमारे ऊपर कोई आरोप लगाएं, क्योंकि हम तो विपक्ष में बैठे हैं। तो हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे तो अपना ही मजाक उड़वाएंगे। प्रचंड बहुमत की ट्रिपल इंजन की सरकार लेकर बैठे हो। हाई कोर्ट ने अभी 6 महीने पहले टिप्पणी करी है और यहाँ हो रहे अवैध खनन की तुलना एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार से करी और कहा कि सालाना 2200 करोड़ का नुकसान हो रहा है राज्य को। खनन में राजस्व बढ़ रहा है, ये तो ये सब कह रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स का ज्ञान किसी को नहीं है, ना इनके प्रदेश अध्यक्ष को, ना इनको। जब सामग्री का रेट बढ़ गया है, उनकी कीमतों में वृद्धि हो गई, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे ईंट हो, चाहे सरिया हो, उसके 4-4 गुना आपने दाम कर दिए हैं। महंगाई आसमान छू रही है। व्यक्ति के लिए अपना आप देखिए मकान बनाना दूभर हो गया है। क्यों? क्योंकि उसका जो रॉ मटेरियल है वो आसमान छू रहा है, और जब रॉ मटेरियल आसमान छुएगा तो भाई राजस्व में जो है वो लाभ क्यों नहीं होगा, राजस्व बढ़ेगा क्यों नहीं। सवाल बड़ा ये उठता है कि यहाँ पर महेंद्र भट्ट ने एक बात कही कि हम बहुत गंभीर हैं, हमारे विधायक ने पकड़ा, हम बड़े गंभीर हैं। हमने देखी आपकी गंभीरता, विधायक ने पहली बार नहीं पकड़ा। इससे पहले मुन्ना सिंह चौहान का 3 महीने पहले एक दूरभाष पर एक अधिकारी को डांटते हुए वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा नदी में साले सब चोर बैठे हैं। ये मैं कोट अनकोट मुन्ना सिंह चौहान को कर रही हूँ, विकासनगर विधायक भाजपा के, जिन्होंने एक अधिकारी को फोन पर हड़काते हुए कहा कि नदी में साले सब चोर बैठे हैं। उसके बाद भी हरकत में नहीं आई गवर्नमेंट। आप देखिए त्रिवेंद्र, और ये दूसरा वीडियो अब वायरल हो गया मुन्ना सिंह चौहान का, यानी कि 2 मुन्ना सिंह चौहान के और 2 वाक्य हैं त्रिवेंद्र रावत जी के सदन में, वो तो खैर रिकॉर्ड में है। 2 बार संसद में खड़े होकर त्रिवेंद्र रावत ने अपनी ही राज्य सरकार को अवैध खनन के लिए घेरा। और महेंद्र भट्ट से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, यदि आप गंभीर होते तो त्रिवेंद्र रावत जैसे पूर्व मुख्यमंत्री जो इस प्रदेश के मुखिया रहे हो, जो इस समय वर्तमान में हरिद्वार से सांसद हो, उनकी बात को इतना हल्के में न लेते कि एक IAS अधिकारी को उसका पलटवार करने के लिए आपने सामने कर दिया। मतलब ये गंभीरता है आपकी कि आप एक जनप्रतिनिधि जो संसद में खड़े होकर, जिस संसद में प्रधानमंत्री बैठते हैं, गृह मंत्री बैठते हैं, रक्षा मंत्री बैठते हैं, वो सांसद की बात का जवाब देने के लिए इनके वहां एक मर्द का बच्चा इनको नहीं मिला, एक जनप्रतिनिधि इनको नहीं मिला जो त्रिवेंद्र रावत का जवाब दे पाता। ब्रिजेश संत को आगे कर रहे हो, और वो ब्रिजेश संत ये कहते हुए पाए जा रहे हैं, जो खनन सचिव हैं, वो ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि संसद में रखी गई बात पूर्णतया भ्रामक और असत्य है। यानी कि ब्रिजेश संत ने सर्टिफिकेट दे दिया त्रिवेंद्र रावत को कि कहीं कोई अवैध खनन नहीं हो रहा।
अब आज ये कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एक आपके पास वीडियो पता नहीं है या नहीं है, एक महेंद्र भट्ट का आज ही का वीडियो और वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में, जो महेंद्र भट्ट कह रहे हैं कि हमने अपने सारे विधायकों को ताकीद कर दिया है, सारे विधायकों को निर्देश दे दिया है कि अपने अपने क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन को पकड़ो। मतलब इतना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली हालत हो रही है कि इनको अपने विधायकों से कहना पड़ रहा है खनन को पकड़ो, अपने पुलिस प्रशासन से, अपनी कानून व्यवस्था बिल्कुल से, अपने पूरी बिल्कुल सरकार बिल्कुल से ये इनका बड़ा सवाल है। पूरा ठीक है गरिमा जी, उठ गया है, ठीक है, विश्वास की अब अपने विधायकों को लगा रहे हैं अवैध खनन पकड़ने में। ठीक है गरिमा जी। अरुण जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से अपने विधायकों को कहा जा रहा है कि भैया जहां पर अवैध खनन हो रहा है आप उसको पकड़िए, तो फिर जो प्रशासन के अधिकारी हैं उनका क्या काम रह गया? अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक ने 2 कांस्टेबल को लाइन हाजिर किया है, तो इससे क्या यही साबित होता है कि भैया मिली भगत तो है कहीं ना कहीं? देखिए, एक चीज माननी पड़ेगी कि कुछ चीजें हमारे यहाँ ऐसी है कि जिसमें तमाम लोगों का हिस्सा होता है। कोई अपने को कितना ही नहीं पाक साफ साबित करने की कोशिश करे कि मेरी कमीज तुम्हारी कमीज से ज्यादा सफेद है, सबकी कमीजें सफेद है, क्योंकि खनन, शराब, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे सभी का हिस्सा होता है। अब मेरी बात का कुछ लोग बुरा मान जाएंगे, क्योंकि बहुत पुराने समय से हम देख रहे हैं कि बिना लोकल जनप्रतिनिधि की सहमति के लीगल इलीगल कोई खनन नहीं हो सकता। बिल्कुल, बिना लोकल जनप्रतिनिधि की सहमति शराब के ठेके से लीगल शराब भी नहीं बिक सकती, ये बिल्कुल तय है। अब देखिए, ये सफाई देने वाली बात है कि किसने क्या कहा। लंबे समय से, जब से राज्य बना है, जो भी विपक्ष में होता है वो सत्ता पक्ष को दोष देता है खनन का। अब गरिमा जी बैठी है, जब हरीश रावत मुख्यमंत्री थे तो यही आरोप उनके बेटे वीरेंद्र के ऊपर लगता था हरिद्वार में, जो पिछला लोकसभा चुनाव में। अब ये कई विधायकों पर ये आरोप है कि उनके खनन के जितने पट्टे हैं उनमें उनकी हिस्सेदारी है, अप्रोक्ष न हो, अप्रोक्ष रूप से भी। लेकिन देखिए, ये हमाम है, इस हमाम में सारे रंग हैं। ये कहना बहुत गलत है कि मैं बहुत ईमानदार हूँ और वो बहुत बेईमान है, गलत है। हम लोग इतने लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, हमने अच्छे अच्छे ईमानदार देखे हैं जो अपने को सबसे ज्यादा ईमानदार होने का प्रमाण देते थे, वो सबसे ज्यादा बेईमान है। बिल्कुल। और अरुण शर्मा जी, यहाँ पर ना एक बात और सामने आ जाती है कि जो बड़े भूमाफिया हैं, जो आपने कहा कि भैया जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं उनका अगर संरक्षण नहीं होगा तो वो ऐसे काम नहीं कर सकते, और वो सबकी नजर में आ भी जाते हैं। लेकिन जो छोटे भूमाफिया हैं जिन्होंने दिन में 2-4 ट्रॉली का खनन कर लिया, तो उनको पकड़ने के लिए ये जैसे विधायक ने वीडियो वायरल की, इस तरीके से ये पकड़ में आते हैं। नहीं, वो देखिए, बड़ों को कोई नहीं पकड़ रहा, उसकी हर जगह सेटिंग है, उसकी फॉरेस्ट में भी सेटिंग है और उसकी खनन विभाग में भी सेटिंग है। सारा गेम रमनों का होता है। एक खनन की लॉट में जब रमन्ने दिए जाते हैं तो एक रमन्ने पे 50-50 ट्रक या ट्रैक्टर निकल जाते हैं, एक ही रमन्ने पे। वो है गेम। सरकार को जाता है एक रमन्ने का पैसा, बाकी जो पैसा जाता है वो सब में बनता है। उसमें पुलिस भी है, फॉरेस्ट भी है, राजस्व विभाग भी है, सारे हैं। ये कहना गलत होगा कि कोई लेता है नहीं लेता, सबका एक सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम से सबको बढ़ता है। जी ठीक है कमलेश जी, क्योंकि अभी गरिमा जी ने बताया कि इस तरीके के खनन से उत्तराखंड को 2200 करोड़ का नुकसान हो रहा है, और आप लोग बोल रहे हैं कि राजस्व बढ़ने से लगा हुआ है। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि इस वक्त जो राजस्व है वो बढ़ा है सरकार का। ऐसा नहीं है कि किसने कहा कि जो है हमें नुकसान हो रहा है।
नहीं, राजस्व बढ़ रहा है वो अलग बात है, लेकिन नुकसान भी तो अलग हो रहा है ना। राजस्व बढ़ रहा है वो अलग बात है, लेकिन जो नुकसान हो रहा है उस पर भी तो ध्यान देना चाहिए अगर ना। मैं नैनीताल हाई कोर्ट का वो जजमेंट और वो स्टेटमेंट आपके सामने साबित कर दूं तो आपको राज्य की चिंता नहीं है। हम लोग हर चीज पर पहली निगाह बनाए हुए लेना चाहिए। हमें राज्य की चिंता है। हरीश रावत जी की सरकार थी, अरुण जी ने तो केवल बेटे का नाम लिया है। वहाँ तो और बड़े बड़े दिग्गज थे जो हरिद्वार से लेकर के नैनीताल तमाम जहाँ पर यदि मैं हाई कोर्ट का वो जजमेंट और स्टेटमेंट के माध्यम से किया करते थे, सालाना 22 करोड़ का नुकसान हुआ है राजस्व तो मुझे लगता है कि राज्य कांग्रेस सरकार को लगाने से पहले अपना पिछला अगर रिकॉर्ड देख ले तो उनको समझ में आ जाएगा। और इस वक्त जो राजस्व बढ़ रहा है, नहीं, हमें देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने कहा था गलत हो रहा है। आपने कहा था आप कांग्रेस पार्टी नहीं है। आप 2 बार से सत्ता पर काबिज हो रहे हैं यही बोल बोल कर कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। बिल्कुल, इसलिए हमें जीरो टॉलरेंस की नीति पर हम काम कर रहे हैं। हम तो ये देखना चाहते हैं कि आपके आने के बाद पकड़ करके उसको सजा देने का काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में कितना पुत्र भी खनन कर रहा है, उत्तराखंड की नदी कर रहा है, रिश्तेदार भी खनन कर रहा है, कितने उनका बचाव हो सका। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बार बार पुरानी कांग्रेस की ही सरकारों पर जाना है तो खुद को पार्टी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और कमलेश जी, ठीक है, पुरानी कांग्रेस पे या नई कांग्रेस पे जाने की, ठीक है, ठीक है। लेकिन इस तरीके से बोलना यहाँ बैठ भाजपा की गोद में बैठ गए। कांग्रेस युक्त हो गई है भाजपा। सारे कांग्रेसी भाजपा की गोद में बैठकर कांग्रेस युक्त भाजपा बना चुके हैं। कांग्रेस मुक्त करते करते तकलीफ ज्यादा कांग्रेसियों का रिकॉर्ड किसको पता होगा। उन लोगों का कमलेश नमन ने तो यहाँ भी मलाई खाई और वहाँ भी मलाई खा रही है। तो मलाई खाने वालों को मलाई खाने वालों को रिकॉर्ड ज्यादा कैसे पता होगा। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है कमलेश जी, गरिमा जी ठीक है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। कमलेश जी एक सवाल हो रहा है, ठीक है कमलेश जी एक सवाल हो रहा है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, उन्होंने यहाँ भी खूब मलाई खाई। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, सुन लीजिए जरूरी बात आपको गरिमा जी, गरिमा जी अरुण रिक्वेस्ट जी कर ने रहा हूँ, बिल्कुल सुन ठीक कहा। कमलेश जी सुन लीजिए। अरुण जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि अवैध खनन से छुटकारा उत्तराखंड को नहीं मिल पा रहा है, और खास तौर पर जो व्यापारी वर्ग है या जो खनन के माफिया लोग हैं वो नहीं, हमारे नेता, हमारे वो लोग, वो जनप्रतिनिधि जिनके कंधों पर उत्तराखंड की जनता ने दारोमदार सौंप रखा है। उत्तराखंड एक एक करके वो उत्तराखंड को नोचने में लगे हैं गिद्धों की तरह। ठीक है, ठीक है गरिमा जी, ठीक है हम लोगों के कमलेश जी ऊपर तो सुन वो लीजिए, शेर बिल्कुल सटीक बैठता ठीक है गरिमा जी, कि मैं सवाल ले हमें रहा तो हूँ। अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी तो किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। ठीक हमें है। तो छाट के मैं कह तो रही हूँ, उत्तराखंड में एक ऐसी निर्णय लेने की या ऐसा कोई नेतृत्व नहीं है जो इस उत्तराखंड को इन गिद्धों के हाथों से बचा पाए। चलिए ठीक है गरिमा जी, ठीक है कमलेश जी एक जरूरी सवाल है, जरूरी सवाल है, सुन लीजिए। जो बचा कुचा हमारे पास खनन चुगान वगैरह है उसके साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। और जो एक बात याद रखिए, जो अवैध खनन कर रहा है और कोई हमारे पास अपने हिसाब से बदला लेती है। ठीक है गरिमा जी, ठीक है शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, आवाज डाउन कर दीजिए, आवाज डाउन कर दीजिए। कमलेश जी, कमलेश जी अभी शर्मा जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि जो बड़े भूमाफिया हैं वो तो पकड़े ही नहीं जाते, उनकी तो हर जगह सेटिंग होती है। ठीक है, अगर कोई ये बोले कि भैया हम नहीं लेते तो हर जगह कुछ ना कुछ जाता ही है। पकड़ में तो ये आते हैं जो एक दो ट्रॉली लेकर जाते हैं। देखिए ना पुष्पेंद्र, आप इस केस में देखिए ना, मुन्ना सिंह चौहान कह रहे हैं मैं 45 मिनट खड़ा हूँ और मुझे टोपी पहनाए जा रहे हो। जो थाना प्रभारी है वो दूसरे को फोन देकर चला गया। मुन्ना सिंह चौहान ने डांट लगाई कि यहाँ अवैध खनन हो रहा है। वो ना अवैध खनन जहाँ हो रहा था वहां पहुंचा और तो और वो दूसरे कर्मी को अपना फोन पकड़ा दिया। तो जब भाजपा के सत्तारूढ़ दल के विधायक नहीं बिल्कुल लाइन हाजिर गजब हो रहा है, पकड़ती होगी तो उसको कैसे अंडर द कारपेट पुश कर दिया जाता होगा। केवल लाइन हाजिर कर दिया गया, नहीं सुना, प्रशासन की कार्रवाई देखिए, उसका डंडा देखिए कितना मजबूत था कि मुन्ना सिंह चौहान के साथ अभद्रता करने पर या अपनी ड्यूटी न करने पर केवल लाइन हाजिर कर दिया गया पुलिस कर्मियों को। ये है जीरो टॉलरेंस की सरकार। जोर से बोलो, भाकर धानी जिंदाबाद। तकलीफ नहीं ये यहाँ केवल मजाक तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, ये सारी बातें करो, मदरसा की बातें करो और यहाँ नाबालिगों के संग बलात्कार होते रहे, यहाँ अवैध खनन होता रहे, यहाँ पुल गिरते रहे, लोगों की जान माल का नुकसान होता है। इस वक्त कहने के लिए प्रदेश के लिए जनता के लिए कुछ भी नहीं है।
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, एक एक करके शांत हो जाइए। अरुण शर्मा जी, गरिमा जी प्लीज शांत हो जाइए, कमलेश जी शांत हो जाइए, मैं सवाल ले रहा हूँ। अरुण शर्मा जी, क्योंकि बीजेपी की तरफ से यह कह देना कि भैया जो विधायक हैं अब वो निगरानी करो, तो क्या इससे खुद ये बात बीजेपी स्वीकार कर रही है कि जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो इस चीज में लापरवाही बरत रहे हैं? नहीं, जनप्रतिनिधि है, उनको नजर रखनी चाहिए। नहीं, जनप्रतिनिधि को नजर रखनी चाहिए, वो अलग विषय है, लेकिन प्रशासन के जो अधिकारी हैं काम तो उनका बनता है ना किसी को गिरफ्तार करने का, ये रोकथाम करने का, सारी चीजें रोकथाम करने अरे का। भाई, आप जो कह रही हैं, आपके समय आज में तक तो किसी जनप्रतिनिधि ने नजर रखी नहीं। रावत जी के पुत्र ये करते थे और 25 साल इस राज्य को हो गए, आपको शर्म नहीं आई? और हम लोग बहुत नजदीकी से इस राज्य को देखने आए। 25 साल से तो किसी को नजर रखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ऐसी कौन सी आफत आ गई जो अब ये कहना पड़ा कि आप नजर रखिए हाँ, या पकड़िए? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो लीकेज है वो सबको पता है लीकेज का है। उसमें मैं कह रहा हूँ आपको, खनन, राजस्व, फॉरेस्ट, पुलिस, ये सब मिले हुए हैं और लोकल जनप्रतिनिधि भी मिले हुए हैं। वो जनप्रतिनिधि छोटे स्तर का भी हो सकता है और बड़े स्तर का भी हो सकता है, बिल्कुल बाकायदा सबको कट जाता है। वरना ऐसी कौन सी स्थिति है कि उन लोगों को पक्ष में ये लोग खड़े हो जाते हैं जब वो ट्रैक्टर ट्रॉली या ट्रक पकड़े जाते हैं? क्यों खड़े हो जाते हैं? ये तो मुन्ना सिंह चौहान तो एक उदाहरण है केवल। तो मुन्ना सिंह चौहान के इलाके में, विकासनगर में क्या कम खनन हो रहा है? वहां तो और सुविधा है। हिमाचल की तरफ से खनन करो, उत्तराखंड में ले आओ, उत्तराखंड में खनन करो, हिमाचल में ले आओ, केवल बीच में नदी है, वहीं उस पार क्रेशर भी लगे हुए। तो ये तो सुविधाजनक स्थिति है। अब वो भाई चांस वो पकड़ाई में आ गया, किस कारण से आया, ये बहुत सारे कारण है, इसमें हमें पता नहीं है, अब बोलना भी नहीं चाहिए। लेकिन कमलेश भी जानती है, गरिमा भी जानती है कि सबसे सुविधाजनक अगर जो इसकी खनन की कोई जगह है तो विकास नगर है। विकास नगर के उस पर पोटा साहिब है, दोनों तरफ यमुना नदी है, बहुत चौड़ा पार्ट है, दोनों तरफ किससे लगे हुए, और क्रेशर भी हिमाचल की तरफ लगे हुए, केवल एक पुल है बीच में। कमलेश जी। जी देखिए, अरुण जी ने कहा कि क्रेशर भी लगे हैं और खनन हो रहा है हिमाचल का उत्तराखंड में, उत्तराखंड का हिमाचल में। तो ये कोई आज तो नया तो हुआ नहीं है, उत्तराखंड बना नहीं था तब भी हमारे यहाँ रॉ मटेरियल निकलता था यहाँ से। आप ये बताइए कि रेत अगर बजरी नहीं होगी तो लोगों के मकान कैसे बनेंगे, घर कैसे बनेंगे? हाँ, अगर अवैध है तो अवैध के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसके पक्ष में हम हैं। कहीं पर कोई गलत तरीके से अवैध खनन का कार्य हो रहा है या 10 ट्रक की बजाय 20 ट्रक भरने का काम कर रहा है, उसको गलत तरीके से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कर रहा है, तो उसके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। वो कार्रवाई हो रही है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई ऐसा पकड़ में आ जाता है, चाहे आपका विकास नगर की बात करूं या अन्य और भी जगह की मैं बात करूं, अगर कोई पकड़ में आ रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम खनन नहीं करेंगे तो हम अपने उत्तराखंड में या अन्य जगह पर जो राजस्व बढ़ रहा है वो कैसे बढ़ेगा? जो सरकार नहीं के कमलेश खाते जी, में ये खनन अलग चीज है, अवैध खनन करना अलग चीज है। अवैध खनन तो नहीं कर सकते ना। हाँ, बिल्कुल नहीं कर सकते। अवैध खनन का किसी को अधिकार नहीं है। जितना टेंडर उनका हुआ है, जितना उनको मिला है, जिस हिसाब से उनको खनन करना है उसी के तरीके से वो करेगा। अगर उससे ज्यादा करेगा तो मुझे लगता है कि सजा का हकदार होगा और उसको सजा मिलनी भी चाहिए। नहीं, अगर कोई ज्यादा कर रहा है तो आप कैसे पकड़ पाएंगे? अगर कोई ज्यादा कर रहा है तो आप कैसे पकड़ पाएंगे? क्योंकि जो आपके प्रशासनिक जो पुलिस अधिकारी हैं वो तो खुद अब कांग्रेस आरोप लगा रही मिली भगत के, दूसरी तरफ पुलिस अधीक्षक अपने कांस्टेबल को लाइन हाजिर भी करने से लगे हुए हैं। आपके विधायक खुद वीडियो बनाकर दिखा रहे हैं, और अगर आपके विधायक वीडियो बनाना बंद कर दे फिर तो पकड़ में भी नहीं आएंगे। नहीं, बिल्कुल। देखिए, उन्होंने गलत किया और माननीय विधायक जी ने जब शिकायत करी तो उनको लाइन हाजिर भी किया। तमाम पूरा जो थाना था वहां पर, चाहे चीता पुलिस हो, तमाम और भी जो पुलिस कर्मी थे, इंस्पेक्टर थे, इंचार्ज थे, सभी को लाइन हाजिर करने का काम किया। एक जनप्रतिनिधि अगर कोई आपको शिकायत कर रहा है या फोन कर रहा है तो आपका कर्तव्य है कि पहले आप उनकी बात सुने, और अगर गलत कहीं पर अवैध खनन हो रहा है तो इसको रोकने का काम पुलिस प्रशासन का है, उनको देखने का है। ठीक है कमलेश जी, ठीक है, समय की कमी है। कमलेश जी, गरिमा जी और अरुण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन फिलहाल अवैध खनन को लेकर जो उत्तराखंड में सियासत शुरू हुई है, अब क्या कुछ आगे रुक रहेगा देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।